सर्वजन हिताय जागरूक जो 10 तारीख को यात्रा निकली, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद ये दलें आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम उतने लोगों को सीट देंगे, उतने लोगों को विधानसभा में उम्मीदवारी। बिहार के अंदर 245 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया की बात करें या एनडीए की बात करें, ये बिहार के साथ गठबंधन है और बिहार को उठाने राज जो अभी जिसकी जन्म नहीं हुई वो उनको देखकर क्या किया जा सकता। और इस बार निश्चित रूप से इन दोनों ही गठबंधन को बिहार के लोग सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल अगर नहीं बने तो निश्चित रूप से शिक्षा समाप्त होगी। तो ये सब जुमलों से अगर निजात देना, निजात चाहना है तो निश्चित रूप से बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस साल बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुकी है और इसी कड़ी में बसपा, जो कि मायावती की पार्टी है, उसने भी अब यात्रा को लेकर ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें तो बिहार प्रभारी अनिल सिंह के द्वारा जो है इस यात्रा को लेकर ऐलान किया गया है। सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा की शुरुआत जो है वो 10 तारीख से होने वाली है और इसकी शुरुआत कैमूर जिले से होगी। कैमूर से होते हुए सासाराम, आरा, बक्सर, इन तमाम जिलों में यात्रा जाएगी। आप खुद बिहार प्रभारी अनिल सिंह को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो 10 तारीख को यात्रा निकलेगी। बिहार के कैमूर जिला से यात्रा का शुरुआत होगा। कैमूर से होते हुए कैमूर, सासाराम, बक्सर होते हुए, आरा होते हुए यात्रा सिवान, छपरा सिवान होते हुए, छपरा सिवान, गोपालगंज होते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, अरवल, इन जिलों में ये यात्रा जाएगी, जिसका नेतृत्व आकाश आनंद जी करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सभी लोगों के तरक्की के लिए बिहार में काम करना चाहती है। जो बिहार की जो मौजूदा जो सरकार है, ये जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का, लोगों को ठगने का काम कर रही है, उसको बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाकर बताना चाहती है, जनता को समझाना चाहती है कि जो डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बिहार के अंदर चल रही है, ये कभी भी किसी का भला नहीं चाहती। ये हर किसी को केवल ठगने का काम कर रही है। और आज अगर हम देखें बिहार के अंदर, तो बिहार में जातीय जनगणना कराई, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद ये दलें आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम उतने लोगों को सीट देंगे, उतने लोगों को विधानसभा में उम्मीदवारी देंगे। उम्मीदवारी तक भी ये पार्टियां देने को तैयार नहीं है कि हम अति पिछड़ा समाज की अगर 37% हमारी आबादी है बिहार के अंदर जनगणना में, तो हम 37% उन्हें संख्या देंगे राजनीतिक रूप से भी, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। पिछड़े अगर 40% हैं तो हम 40% उन्हें भागीदारी देंगे, लेकिन उन्हें भी भागीदारी देने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन है, ये दोनों ही गठबंधन बिहार की राजनीतिक जो हिस्सेदारी है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी हर समाज में बांटना नहीं चाहती। आज हमारे तरफ हमारे मंजू चौहान भी बैठी हैं, जो चौहान समाज से आती हैं। संतोष पाल जी हैं, जो पाल समाज से आते हैं। ये लोग हैं
जो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पाल समाज का एक भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व बिहार के अंदर नहीं करता, और वही हाल चौहान समाज में भी होता है। तो ये राजनीतिक रूप से जब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम अपने क्षेत्र में अपने समाज के जो लोग जो पिछड़े हैं, जो समाज की जो मांगे हैं जो नहीं पूरा हो पा रही है, उनको कैसे बिहार में पूरा किया जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से बिहार के अंदर कहना चाहती है कि हम जिसकी जितनी संख्या है बिहार में, जनसंख्या के आधार पर हम उसको उतनी हिस्सेदारी विधानसभा के अंदर भी लड़ाएंगे, टिकट उतनी ही हम देने का काम करेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे? बिहार के अंदर 243 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हर जो समाज का जो जितनी जनसंख्या है, हम उसको उतनी हिस्सेदारी दे करके उन्हें बिहार के विधानसभा में भेज करके उनके समाज को मजबूत करना चाहते हैं। चुनाव में आप इंडिया के साथ जाएंगे या फिर एनडीए के साथ? देखिए, हम इन गठबंधनों को, ये सांपनाथ और नागनाथ जो दोनों गठबंधन है, दोनों ही गठबंधन से अलग होकर पूरे 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। और ये जो गठबंधन है, इंडिया की बात करें या एनडीए की बात करें, ये बिहार के साथ ठगबंधन है और बिहार को ठगने वाले। जनसुराज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जन सुराज को क्या देखना है? जन सुराज तो अभी जिसकी जन्म नहीं हुई हो उनको देखकर क्या किया जा सकता है। अभी तो बहुत बड़े बड़े दावे कोई पूरे बिहार के अंदर कर ले, लेकिन लड़ाई में हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि बिहार के अंदर उस लड़ाई में वो कहीं नहीं है। इसलिए मैं इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की बात जो कर रहे हैं, ये दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ है। 20 सालों का शासन अभी हम लोगों ने देखा है कि 20 सालों के शासन में डबल इंजन की जो सरकार है, अगर पलायन नहीं रोक पाई, उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाई, न्याय नहीं दे पाती है, 15 साल इंडिया गठबंधन को भी हम लोगों ने देखा है, उस गठबंधन ने भी हमें पलायन नहीं रोका, लोगों को रोजी रोजगार से दूर रखा, और भी वहां अशांति का माहौल इस पूरे बिहार में पैदा हुआ। तो ये जंगल राज और महाजंगल राज वाले दोनों ही गठबंधनों को बिहार ने देखा है, हम बिहारियों ने देखा है, और इस बार निश्चित रूप से इन दोनों ही गठबंधन को बिहार के लोग सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। अनिल जी, क्या ये आप जो कर रही है राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है या फिर जनताओं की समस्या का राजनीति? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये बिहार की जनता के सुख और दुखों को जानने का एक जरिया, जो इनके बीच जाकर के जानने का काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए उस तरह से काम करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज जो यहाँ डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये आज जब जाते हुए इनको घोषणा करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी है जो इन्हें घोषणा करनी पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जब 20 सालों के शासन में नीतीश जी का 3 डिसमिल जमीन जुमला हो गया, बच्चों को, हमारे बिहार की बच्चों को नौकरी देने की बात जुमला हो गई, तो ये सब जुमलों से अगर निजात देना है, निजात चाहना है, तो निश्चित रूप से बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। और बिहार की तरक्की, बिहार का पलायन तभी रुकेगा, बिहार की तरक्की तभी होगी जब बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। बीएसपी बार-बार जातीय जनगणना और हिस्सेदारी की बात करती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने की रणनीति क्या है? देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, पहली राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो आगे कह रही है कि हम जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम राजनीतिक रूप से देने को तैयार हैं। और विधानसभा का जो 243 सीट हमारे पास है, 243 सीट में हम सबकी भागीदारी तय करेंगे और जाति रूप से हम सबको उसका हक देने के एक अंतिम सवाल है, राहुल गांधी 62 लाख वोटों का चुनाव करते हैं, उसके खिलाफ वोट अधिकार यात्रा है, तो क्या लगता है सच में चुनाव आयोग गलत कर रही है जनता के साथ? देखिए, ऐसा तो लग ही रहा है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट बन गई, राजनीतिक पार्टी के साथ हो गई, आज तक जवाब नहीं दे पा रही है और जरूरत के हिसाब से कहीं नाम काटने का काम कर रही है, कहीं नाम जोड़ने का काम कर रही है। तो ये तो बता रही है कि हम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम बिहार में या पूरे भारत में चुनाव को जनता के लिए और बाबा साहब के संविधान के तहत नहीं करा पा रहे हैं। और आज जो देश में जो परिस्थितियां जो पैदा हो रही है, ये निश्चित रूप से बड़ा चिंता की बात है
कि जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं वो किसी पार्टी के लिए काम करें, पार्टी का एजेंट बन जाए, तो जनता का क्या हो? जनता आज बिहार में अपना हक और हकूक मांग रही है, हक और अधिकार मांग रही है। जहाँ हमारे साथ में चौहान समाज से मंजू चौहान हो, संतोष पाल हो पाल समाज से, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं जो जनता नहीं दे पा रही, जनता को नहीं मिल पा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां तो अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं इनको अपने लिए काम करा रही है। निश्चित ही देश के लिए दुर्भाग्य। देखिए, हमारी सबसे ये है कि हम पलायन रोकना चाहते हैं और गरीबों के लिए उत्थान का जो काम है, सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है और बिहार के अंदर शिक्षा को खत्म किया जाए। बिहार के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल अगर नहीं रहे तो निश्चित रूप से शिक्षा समाप्त हो गया, मृत प्राय हो गया। तो हम सबसे पहले जो बाबा साहब का पहला संकेत था कि शिक्षित बनो, हम उस शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी की बात हो या स्पेशलाइजेशन हो, इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, हम ये सारी कुछ फ्री करना चाह रहे हैं, जहां से हमारे बच्चे बच्चियां फ्री में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन का देने की बात, 3 डिसमिल जमीन आज भी लोगों को नहीं मिल, बड़ा दुख होता है। और जब बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो कम से कम 14 लाख परिवारों, 14 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक सरकारी जमीनों का बंदोबस्त 14 लाख परिवारों को किया गया, जहां से लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो हम वैसी योजना ला करके जो बिहार के अंदर जो सरकारी जमीनें हैं उन जमीनों को शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बीच में देना चाहते हैं, जहां से लोगों का पारिवारिक मजबूती हो और लोग आगे बढ़ पाए। तो आपने बसपा के बिहार प्रभारी अनिल सिंह को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। बताया है कि राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के नेतृत्व में जो है ये यात्रा चलेगी और बिहार में जो सरकार है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, गरीबों को आवाज नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में कहते हुए नजर आए हैं। आपने सुना है। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी बसपा के द्वारा जो ये यात्रा निकाली जा रही है इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आने वाले दिनों में चुनाव होना है और चुनाव से पहले तमाम पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।